नमस्कार साथियों, बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के पेपर सेकंड सामाजिक विचारक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर द्वारा दिए गए आदर्श प्रारूप की अवधारणा को। साथियों, आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप मैक्स वेबर द्वारा दी गई सामाजिक विचारधाराओं में सबसे चर्चित और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब हम आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप की बात करें तो उसकी पारिभाषिक यदि उसका पक्ष देखें तो किसी सामाजिक क्रिया या घटना के गुणों में से किसी विशिष्ट गुण का अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या कर उसकी विशिष्टता की तुलनात्मक व्याख्या करना आदर्श प्रारूप कहलाता है। जिसमें किसी क्रिया के विभिन्न गुणों में से किसी एक का चयन करना तथा उसको लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर विवरण प्रस्तुत करना जिससे वह क्रिया अन्य से अपने आप को अलग दिखाती हो, यही उसका आदर्श प्रारूप है जो अन्य से अपने आप को विशिष्ट बनाती है। आदर्श प्रारूप के बारे में वेबर मानते हैं कि इसमें सामाजिक क्रियाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण होता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक विचारधारा के क्रम में आदर्श प्रारूप को एक तरह से किसी भी सामाजिक क्रिया के किसी एक पक्ष को उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना कि उसकी विशिष्टता अपने आप में नजर आ जाए। वेबर दुर्खिम की तरह समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यह भी मानते थे कि जब तक समाजशास्त्र का अपना विषय वस्तु एवं पद्धति नहीं होगी, इसे एक विज्ञान के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने सामाजिक क्रिया को जहां एक और समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहा, दूसरी ओर सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए वस्टेहन तथा आदर्श प्रारूप नामक दो पद्धतियां प्रस्तावित की। वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सकता है बशर्ते कि शोधकर्ता सामाजिक क्रियाओं के कार्य कारणों को वस्तुनिष्ठ ढंग से समझे और उसकी व्याख्या करे, अर्थात वह सामाजिक क्रिया के कार्य कारण को सब्जेक्टिव थ्योरी के आधार पर समझने और उसकी व्याख्या करने की दरखास्त करते हैं। इस क्रम में वेबर आदर्श प्रारूप का सुझाव देते हैं। वेबर मानते हैं कि किसी भी विज्ञान के एक पद्धति में यह क्षमता नहीं होती है कि वह किसी घटना या अवधारणा के समस्त जटिलताओं, कारणों एवं कारकों को समझकर उसकी व्याख्या कर सके। चूँकि सामाजिक घटनाओं का बहुआयाम होता है, इसलिए उसका सिर्फ एक पक्ष के या एक पद्धति के आधार पर समझना थोड़ा कठिन जरूर है। इसलिए वेबर विज्ञान के सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन के स्थान पर सूक्ष्मीकरण अर्थात माइक्रो स्टडी पर बल देते हैं और कार्य कारण संबंध पर आधारित जो सूक्ष्मीकरण होता है उस पर बल देते हैं। हालांकि वेबर कई आधारों पर अपने पूर्ववर्तियों समाजशास्त्रियों से भिन्न थे। जहां पूर्ववर्ती प्रत्यक्षवादी घटना के सामान्यीकरण पर बल देते थे, वेबर उसके सूक्ष्मीकरण की पद्धति को अधिक वैज्ञानिक मानते हैं। प्रत्यक्षवादियों के विपरीत वेबर विज्ञान का मूल तत्व कार्य कारण संबंध को मानते हैं तथा इसी आधार पर वह सामाजिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। वेबर प्रत्यक्षवादियों की तरह किसी निष्कर्ष को सभी समाजों पर लागू करने या उसके सार्वभौमिक सिद्धांत बनाने पर बल नहीं देते। वेबर मानते हैं कि कोई भी सामाजिक घटना किसी अन्य घटनाओं से दो कारणों से भिन्न होती है, अपनी प्रकृति के कारण या वह कारण जिसके फलस्वरूप घटना घटित होती है। किसी भी समाज को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके अतीत को भी समझा जाए और इस दिशा में इतिहास तथा ऐतिहासिक स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु वेबर ने पाया है कि इतिहास किसी घटना के कारण को समझने से अधिक उसके परिणामों को समझने पर बल देता है। जैसे कोई युद्ध जिसमें कितने लोग मारे गए, कितनी संपत्ति लूटी गई, कितने लोग बंदी हुए आदि, परंतु यही परिणाम लगभग सभी युद्धों के होते हैं। इसलिए यह ज्ञात नहीं हो पाता कि कोई युद्ध अन्य युद्धों से कैसे भिन्न है। वेबर मानते हैं कि किसी भी घटना को उसके कारण विशिष्ट बनाते हैं, न कि उसके परिणाम। इसलिए सामाजिक घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन में शोधकर्ता को उसके कारणों को समझने पर बल देना चाहिए, क्योंकि वह विशिष्ट कारण ही उस घटना को तुलनात्मक रूप से अन्य घटनाओं से अलग करते हैं। और किसी घटना की विशिष्टता को समझने हेतु ही वेबर ने आदर्श प्रारूप पद्धति विकसित की। आदर्श प्रारूप को परिभाषित करते हुए वेबर ने लिखा है कि आदर्श प्रारूप अध्ययन की वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी सामाजिक घटना या क्रिया के विशिष्ट गुणों को समझा जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। यह सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए किसी घटना के किसी एक या दो कारणों का एक तरफा स्वरांकन या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, जिससे कि यह ज्ञात किया जा सकते कि वह घटना
अन्य घटनाओं से विशिष्ट कैसे है। सिल्स तथा फिंच ने अपनी पुस्तक मैक्स वेबर ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज में लिखा है कि आदर्श प्रारूप एक या अनेक दृष्टिकोण का एक तरफा वर्णन है जिसमें घटनाओं के कारणों का संबंध स्थापित कर उसकी व्याख्या की जा सके। इस प्रकार आदर्श प्रारूप की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। जैसे यह एक अवधारणात्मक संयंत्र है। दूसरा, आदर्श से तात्पर्य सर्वोत्तम से नहीं है बल्कि आइडियल शब्द अंग्रेजी के आइडिया से बना है, जिसमें शोधकर्ता अपनी शोध आवश्यकताओं के अनुरूप आदर्श प्रारूपों का निर्माण करता है। शोधकर्ता सप्रयास सामाजिक क्रिया के कुछ कारणों की उपेक्षा करता है और दूसरी तरफ कुछ कारणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। आदर्श प्रारूप का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन होता है। वेबर ने 3 प्रकार के आदर्श प्रारूपों की चर्चा की है। पहला है ऐतिहासिक विशिष्ट घटनाओं का आदर्श प्रारूप, जैसे पश्चिम में पूंजीवाद का उदय। दूसरा है सामाजिक वास्तविकताओं के सूक्ष्म तत्वों से संबंधित आदर्श प्रारूप, सामंतवाद या नौकरशाही। तीसरा है आर्थिक अभिप्रेरणाओं से संबंधित आदर्श प्रारूप, संसाधन तथा इच्छाशक्ति पर आधारित आर्थिक विकास। जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यदि हमें आर्थिक विकास करना है तो इच्छाशक्ति और संसाधन दोनों चाहिए, तभी होगा। जैसे कुछ समाजों के उदाहरण हैं, जैसे जूलियन फ्रेंड ने दिए हैं कि जनजातीय समाजों में इच्छाशक्ति नहीं होती है और संसाधन भी नहीं होते, इसलिए उनका विकास नहीं होता है। भारत या चीन जैसे विकासशील देशों में इच्छाशक्ति नहीं है लेकिन संसाधन है, तो विकास के लिए अभी वो विकासशील है, अभी वो विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं। लेकिन पश्चिमी देश जो इच्छाशक्ति भी जहाँ पर उपलब्ध है और संसाधन भी उपलब्ध है, वहाँ आर्थिक विकास तेज है। जूलियन फ्रेंड के अनुसार आदर्श प्रारूप अवास्तविक होते हुए भी इसमें किसी अवधारणा को उसकी वास्तविकता में समझने की या अवधारणात्मक समझ बनाने की पूरी क्षमता है। अब यदि हम इसकी आलोचना की तरफ जाएं तो देख सकते हैं कि वॉल्टर के अनुसार वेबर का उद्देश्य समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना था, जिसके लिए उन्होंने आदर्श प्रारूप पद्धति विकसित की। आदर्श प्रारूप में वस्तुनिष्ठता के स्थान पर उन्होंने एक तरफा स्वरांकन या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन को पूरा स्थान दिया, जो पूर्णतः अवस्तुनिष्ठ है। आदर्श प्रारूप से वास्तविकता का अनुमान मात्र लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता को उसके शुद्ध रूप में नहीं समझा जा सकता। यह विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है। कायरन एलन मानती है कि आदर्श प्रारूप का निर्माण चूंकि शोधकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है, इसलिए उसमें व्यक्तिनिष्ठता या पूर्वाग्रह ग्रस्तता की पूरी संभावनाएं हैं, जो अनुसंधान को भ्रमित कर सकता है। रेमंड एरो मानते हैं कि वेबर की प्रत्यक्षवादी की तरह विज्ञान के प्रति अपना आग्रह नहीं छोड़ पाए। इनके शब्दों में प्रत्यक्षवादी भी की तरह ही आदर्श प्रारूप वेबर का समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का एक विफल प्रयास है। किम्बाल यंग मानते हैं कि आदर्श प्रारूप वास्तविकता का ज्ञान देने के स्थान पर भ्रमित अधिक करता है, जिससे समाजशास्त्र विज्ञान बनने के अपने उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। प्रत्यक्षवादियों ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की दिशा में जो प्रयास किया, उसे मौलिक रूप देने की कोशिश मैक्स वेबर ने अपने आदर्श प्रारूप पद्धति में की। निश्चित रूप से इस प्रयास से समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान तो नहीं बनाया जा सकता, परंतु वेबर ने जिस प्रकार समाजशास्त्र के लिए इसे मौलिक पद्धति की विवेचना की तथा इसके माध्यम से स्वयं कई महान समाजशास्त्री अध्ययन किए, उससे आदर्श प्रारूप के महत्व का पता चलता है। आदर्श प्रारूप पद्धति से ही उनके नौकरशाही तथा पश्चिम में पूंजीवाद का उदय संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो न सिर्फ समाजशास्त्र में बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। वेबर से पूर्व समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मौलिक पद्धतियों का अभाव था, जिसे मैक्स वेबर ने पहचाना और दूर करने का प्रयत्न किया। अगर दिन प्रतिदिन के सामाजिक घटनाओं के अनुसंधान को देखा जाए तो मनुष्य गैर समाजशास्त्री होते हुए भी विभिन्न घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन में अतिशयोक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे वह वास्तविकता को स्पष्ट कर सके। इसे वैज्ञानिक स्वरूप देकर तथा इसमें आने वाली व्यक्तिनिष्ठता को कम करने के तरीके बताकर वेबर ने प्रचलित तौर पर तरीकों को ही वैज्ञानिक स्वरूप दिया, जिसे आदर्श प्रारूप कहते हैं। इसमें न सिर्फ समाजशास्त्र की पद्धति दरिद्रता दूर हुई, बल्कि एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र पहचान बनाने में सफल हुआ, और इसका श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। थैंक यू।